हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने रीट मुख्य परीक्षा हिंदी विषय का एक गजब का एनालाइज आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी इन दिनों पुरानी वीडियो देखकर बोर हो गए होंगे और वही रटी रटी बातें आपके सामने कट ऑफ का अनेक वीडियो ऐसे हैं जो आते हैं, आप उसको डिसलाइक कर देते हैं या उनको छोड़ देते हैं। लेकिन इस वीडियो पर आप पूरा बने रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार रीट के अंदर हिंदी के अंदर सबसे ज़्यादा 1,73,175 फॉर्म भरे और इस 1,73,175 के अंदर ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके कैटेगरीज वाइज उनको अलग अलग बांटा था, यानी SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग के पात्रता परीक्षा के अनुसार जो आगे निकले। तो उन लोगों ने जब ये फॉर्म भरा तो फॉर्म भरने के बाद में उनके साथ में सबसे बड़ी जो समस्या थी वो ये थी कि पद बहुत कम थे। इस बार हिंदी विषय में दूसरे विषयों के मुकाबले बहुत कम पद हैं। हम लोगों ने ट्वीट के माध्यम से भी सरकार को जगाने का प्रयास किया कि हिंदी वाले सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार ने कहीं ना कहीं बात को गोलमोल करके एक अपना स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। वैसे देखा जाए तो इन 4 वर्षों में हमारे लिए केवल 3,000 पद आना ऊँट के मुंह में जीरा जैसे देनी बात है। फिर भी हम 3,176 पद के अंदर भी आपके सामने कुछ जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपको पता है इस बार पेपर का जो लेवल था, ऐसे लगता है कि पता नहीं किन लोगों ने सब पेपर बनाया होगा। आपत्तियों के चलते भी हम लोग बहुत परेशान हुए। आर्थिक रूप से हमने प्रत्येक आपत्ति के लिए 100 रुपये भी दिए थे। इस बार आपत्ति भी देखेंगे तो हिंदी विषय में सबसे ज़्यादा आपत्तियाँ थी, पद भी सबसे कम हिंदी में, फॉर्म भी सबसे ज़्यादा हिंदी में, लेकिन आपत्तियों के मामले में इस बार हिंदी के अंदर सबसे ज़्यादा आपत्तियाँ लगी थी। और आपत्तियाँ किन विषय में लगी, आपत्तियाँ किन प्रश्नों में लगी, कम से कम 18 प्रश्न है। मैं आपके सामने बारी बारी बता रहा हूँ, हालांकि मैं ये बार बार नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी इन प्रश्नों पर बहुत डाउट है, आपत्तियाँ इन पर लगी हैं। जैसे ये जनसंख्या वाला है, जैसे ये राजस्थान में रामायण वाला है, जैसे ये निर्माण श्रमिकों की राशि के मामले में है। अलग अलग ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती है, बच्चे बहुत ही कन्फ्यूजन है ना। जैसे ये कोठारी आयोग वाला है, अब ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जो पिछले 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो आक्रोशित क्यों नहीं होगा, वो आवेश में आएगा, तनाव में आएगा। अब क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी थे। अब ये क्वेश्चन कई किताबों के अंदर, या तो किताबें पढ़ना छोड़ दें हम, लेकिन किताबों के अंदर जो प्रश्न करने के बाद भी गलत ठहराते हैं तो फिर इसमें हम ठगे से रह जाते हैं। ये अंदर की आवाज़ है दोस्तों। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन था। अब इसकी लैंग्वेज अटपटी थी और अधिकांश विद्यार्थियों ने लॉसिंग यानी उनको ये माइनस में हो गया। जैसे ये अब सामने वाला के सोचे भी तो क्या सोचे उसके बारे में। अजीब ही हिंदी के अंदर एकदम ऑथेंटिक चीज़ें होती है। हिंदी में तो ऐसा कहा जाता है कि इंग्लिश के तो अक्षर भी साइलेंट होते हैं, लेकिन हमारी हिंदी में तो बिंदी भी बोलती है। अब यहाँ पर इस प्रकार से वचन एक वचन में भी अंतर नहीं कर पाना। जैसे यहाँ पर ये जातिवाचक से भाववाचक वाला ये भी क्वेश्चन, जबकि ये एरिया वाला, मतलब एग्जिट जानकारी होने के बावजूद भी लोगों के दिलों के साथ, मनों के साथ खेलना, ये अपना आप में अजीब बात है। जैसे 74वां क्वेश्चन है, जैसे 85वां क्वेश्चन है। अब हम कर भी क्या सकते, जैसे ये 91 वाला क्वेश्चन भी है, जैसे ये 90 वाला क्वेश्चन भी था, जैसे ये 122 वाला क्वेश्चन भी था। अब डब्बा और युवा, युवा अब सामने दिख रहा है भाई, युवा यानी एक युवक, युवा युवती थोड़ी पूछ रहा है। फिर भी अब देखते हैं इसका क्या निर्णय निकलता है। और 131 वाला भी क्वेश्चन है, ये अदिति वाला भी जो क्वेश्चन है, और साथ में एक कोबाल के अंदर CO वाला क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों इतनी आपत्तियाँ इतने प्रश्नों पर लगी, ठीक है। और हिंदी विषय के शायद जिस पर सबसे ज़्यादा लगभग 50,000 के करीब, आप मान सकते हैं 30,950 लोगों को जगाया कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, तब जाकर कम से कम ये 30,950 31,000 तक की आपत्तियाँ ये दर्शाती है कि आने वाले दिनों में अगर इसी प्रकार की परीक्षाओं की लचीलापन रहेगा तो अभ्यर्थी तैयारी करने की सोचेगा नहीं। दोस्तों मैं आपके बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने एक हिंदी की इतनी आपत्तियों के बाद में जब अब चयन बोर्ड की जो की आएगी, उस की के अंदर अगर किसी विद्यार्थी के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मैं हालांकि ये नहीं कहता हूँ क्योंकि मैं भी कट ऑफ नहीं खेलना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी भावनाओं के साथ मेरा खेलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने भी एग्ज़ाम दिया तो मुझे भी कहीं ना कहीं इन प्रश्नों पर बड़ा डाउट होता है। मैं भी सोचता हूँ कि इतनी सारी 4 सालों से मेहनत करने के बाद भी हमारे ऐसे प्रश्न हाथों से निकलते हैं तो दुख तो होता ही है। लेकिन फिर भी
मैं आपके जैसा ही हूँ। अगर आपकी फीलिंग्स मेरी फीलिंग्स सेम ही है तो बिल्कुल आप भी अपने घर बैठे मोबाइल के माध्यम से वही महसूस कर रहे हैं जो युवा रेट की मुख्य परीक्षा हिंदी के रूप में कर रहा है। तो आपके सामने मैं एक कट ऑफ ला रहा हूँ जो कहीं ना कहीं इतने क्वेश्चनों को अगर आपत्ति निस्तारण की जाती है और प्रश्न किस प्रकार से वापस डाउट होते हैं या उनको किसे रेडी रखते हैं, उनको डिलीट करते हैं या उनको डबल बोनस या दो ऑप्शन रखते हैं, तो उसके आधार पर हमने सबसे पहले तो आपके सामने एक टेलीग्राम का मैं एक पोल आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों ये टेलीग्राम के अंदर यहाँ अगर आप देखेंगे अनुमानित सभी अभ्यर्थियों की यही कंडीशन है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आंकड़ा जो 20% का है, हिंदी के अंदर 90 से 95% भी किन्हीं विद्यार्थियों के लगभग सही हो रहे हैं, जबकि 85 से 90 के बीच में भी काफ़ी है। एवरेज के रूप में अब 16% में कितने हैं, 16% है जिनकी 95 में से 100 है। तो हम आइडिया कि कितनी कट ऑफ जा सकती है और क्या रह सकता है। जैसे पुरुष उम्मीदवारों की अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो इस बार 168 अंकों से 175 अंक टीएसपी की बात कर रहा हूँ, जबकि महिला उम्मीदवार के रूप में 158 से 165 अंक तक हैं। जहां एससी कैटेगरी है टीएसपी कर और वहां पर पुरुषों के रूप में 160 अंक और फिर 170 अंकों तक, जबकि महिला उम्मीदवारों के 150 से 160 अंकों तक। वहीं अगर नॉन टीएसपी की बात करता हूं तो 80 से 190 और महिला उम्मीदवारों के रूप में 170 से 180। हमारे ओबीसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा है, उनके यहाँ पर 190 अंकों से 205 अंकों तक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़े से प्रश्नों को मुझे आगे की ओर ले जाना पड़ेगा। इसके बीच में सभी की संभावना बहुत ज़्यादा व्यक्त हो रही है, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर 180 से 195 अंकों तक। जबकि नॉन टीएसपी में अगर बात करते कट ऑफ तो 190 से 210, वही महिला उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ 185 से 200 जो सामान्य वर्ग के हैं, और वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी 187 से 197 अंकों तक और महिला 175 से 190 अंकों तक जा सकती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से एक हिंदी के सामने आपके सामने एनालाइज किया है कि आने वाले तीसरे सप्ताह में जब हिंदी का रिजल्ट के माध्यम से जारी करेंगे, परिणाम या कट ऑफ जारी कर देंगे, तो हमारे सामने किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी। जैसा भी है ईश्वर ने जिस प्रकार से हमें उसके लिए मजबूत करे और उस चीज़ को हम स्वीकार करें। फिर भी हम यही चाहेंगे कि 4 साल के बाद में इस भर्ती पर अगर हमारा लगभग सीमा पर रहते हैं, 2 गुना में रहते हैं, तो फिर भी हमारे मन में थोड़ी ठेस रहेंगी। फिर भी हम चाहते हैं कि फिर से ताकत के साथ हम मैदान में उतरेंगे तो निश्चित रूप से सफलतम भी होंगे। दोस्तों अगर छोटा सा एनालाइज अच्छा लगा तो छोटे भाई को समझकर आप इस वीडियो को लाइक करना। साथ में हमारे वीडियो में अगर किसी प्रकार की कोई आपको क्वेश्चन से लगता है तो कमेंट करके मुझे अवगत ज़रूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।